2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और सभी पार्टियां नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी रैलियां आयोजित कर मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने में लगी हैं। इसी कड़ी में आज सोनीपत लोकसभा के खरखोदा हलके में भाजपा ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने मोहनलाल पटोले के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल को नया भारत बनाने वाला बताया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस के लोगों को लगने लगा है कि अब दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ बोलना पड़ेगा। एक नया भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमने इस बात से भी सचेत रहना है। जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ का ही सहारा लिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हिमाचल में 1 लाख नौकरियां देने का झूठ बोला और राहुल गांधी ने एक झटके में गरीबी दूर करने का सगुफा छोड़ा। बताइए इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है। देंगे आपकी सरकार को 1 साल पूर्ण हो गया है, इतनी नौकरियां दी और वहाँ के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं वो बोल रहे थे हमने तो कोई वादा नहीं किया। और भाइयों उनसे सीधी को उस बात को जो प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल में जाकर के बोली कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, झूठ बोल करके भाइयों वोट ले लेते हैं और फिर वहां से भागने का काम करते हैं। और अब राहुल गांधी ने एक नया सगुफा छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है? ये कौन सा ऐसा चिराग है? इस दौरान उन्होंने 2014 से पहले महिलाओं की स्थिति का जिक्र भी किया और बताने का प्रयास किया कि इस दौरान भाजपा ने कितना विकास करवाया। जज्जर की तरफ अगर हम जाते हैं, पहले मैं तुम्हें देखता था 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज मेरी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेते हुए नजर नहीं आती। ये अगर व्यवस्था किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की कोई उपलब्धि गिनाने को तो है नहीं, इसलिए ये अब बताएंगे कि उनके राज में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ है कि हमारी सरकार के अंदर भाइयों कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, हमारी सरकार के अंदर 2G का घोटाला हुआ है और भाइयों हमारी सरकार में आकाश ने घोटाला किया है, पाताल में घोटाला किया है और इस धरातल के ऊपर भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये तो इनके नजर आते हैं परंतु काम दिखाई नहीं देता। रैली के दौरान जगत महान न्यूज ने सोनीपत लोकसभा प्रभारी सतीश नांदल, किसान नेता राजेश दहिया, प्रदीप सांगवान और पूर्व प्रत्याशी खरखोदा मीना नरवाल से बात की, जिन्होंने खरखोदा रैली में जुटी भीड़ को देखते हुए भारी मतों से जीत का दावा किया। सर आज से यहाँ खरखोदा में रैली थी, नायब सिंह सैनी पहुंचे, किस तरह का माहौल आपको लगा? क्या ये देखिए अभी भी जनता जनार्दन कितना आशीर्वाद देकर जा रही है। आपने स्टेज पे भी देखा है बहुत ज्यादा आदमी, और इसका ये इस बात का परिचायक है कि अब की बार जो मोदी जी का नारा 400 पार वो चिरतार्थ होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर बीजेपी को 400 दिए तो वो संविधान बदलेगी। देखिए वो कुछ कहने के लिए उनके पास बचा नहीं है। संविधान एक ऐसी चीज जो कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी देश का। अमेंडमेंट होती है, संशोधन होता है, और वो जिस दिन से बना है जैसे जैसी सिचुएशन होती है संशोधन होता रहता है। उनको इस बात का इल्म नहीं आज तक कि कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में दुगने टाइम उन्होंने संशोधन किया था, हमने कम संशोधन किया है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, लोगों को बहकाने के लिए, बरगड़ाने के लिए ऐसी तथ्य विहीन बातें वो लोग करते हैं। इनसे कुछ आने जाना नहीं है। ये तय है हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीट और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने क्या दिया है? जनता जनार्दन दिया, भारत की जनता ने दिया, वो चिरतार्थ होने जा रहा है।
और राजेश जी आप क्या कहें, किसान नेता हैं ये? भाई नायब सिंह सैनी जो है किसानों का हमदर्द मुख्यमंत्री है। जो हमारी डिमांड होती है वो मान लेता है। हमने अभी 3 डिमांड बनवाई थी, अभी नारा के जो हाई टेंशन वायर थी उनको काम रुकवा दिया। गोहाने में 6000 किसानों का जो वो था बीमार राशि उसका भी समाधान कर दिया है। मंडियां जो थी बंद वो चालू कर दी है। हमारे 2 काम बाकी है, एमएसपी का और भूमि अधिग्रहण का। जैसे ये 4 जून को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पूर्ण रूप से इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, हमारे जो सारे पेंडिंग काम किसानों के करेंगे। हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि ये किसानों के तेजी रहेंगे। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप लगातार फुटबॉल में मेहनत कर रहे हैं, आज आपकी मेहनत कितनी सफल हो पाई? ये आपके सामने है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा था। मोदी जी के प्रति जनता में आस्था है और उसी आस्था को देखते हुए मोहनलाल बड़ौली जो हमारे प्रत्याशी हैं, हजारों वोटों से यहाँ खरगोदा विधानसभा अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ उनकी जीत होगी। आज नायब सिंह सैनी विशेष तौर पे खरगोदा में पहुंचे, आप लोगों के बुलावे पे क्या विशेष आप लोगों को मैसेज देंगे? देखिए, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहली बार खरगोदा में आज पधारे हैं। 36 बिरादरी ने उनका स्वागत किया है। बड़े ही जनप्रिय नेता हैं और उनके आने से निश्चित तौर पर खरगोदा विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ मतों से मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी विजयी होंगे। मैडम मीना नरवाल जी क्या कहेंगे, आज जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी जो है आपके हल्के में पहुंचे हैं और काफी भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, जी आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, लगभग 1 महीने से हमारी जो है रैली की तैयारी चल रही थी और नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जो बने हैं उससे जो है पूरे हरियाणा की जो जनता है उसमें बहुत ही उत्साह है। और खरखोदा की बात करें तो अपने जो यहाँ पे सैनियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही उत्साह के साथ जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया है कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले है अधिकारियों को निर्देश दे के गए हैं कि हमारे कार्यकर्ता का कहीं भी जो है निराशा नहीं होनी चाहिए, उनका काम होना चाहिए। सतपाल ब्रह्मचारी जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं उनको किस प्रकार से आप देखते हैं, कितना मुकाबला मतलब आप लोगों का रहेगा? देखिए, सतपाल ब्रह्मचारी पहले तो जनता बिल्कुल उनको नकार रही है क्योंकि वो उत्तराखंड के हैं। अगर वो बन भी जाते हैं तो पब्लिक कहाँ जाएगी उनसे मिलने के लिए? उत्तराखंड जाएगी। हमारा जो मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ से प्रत्याशी है वो अपने एरिया के हैं, जनता जो उन पर विश्वास जता रही है। और खरखोदा की मैं बात करूं तो भारी बहुमत से हम यहाँ से मोहनलाल बड़ौली जी को जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।